अक्सर लोग पूछते हैं कि दोस्त कैसे बनाए जाए, लेकिन अगर कोई सच में समझना चाहता है कि दुश्मन कैसे बनते हैं, तो उसके लिए जीवन के अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। दुश्मन कोई बाहर से अचानक नहीं आता, बल्कि हमारी आदतों, शब्दों और व्यवहार से ही जन्म लेता है। जब इंसान अपने अहंकार को अपने विवेक से बड़ा बना लेता है, तभी दुश्मनी की नींव पड़ती है। हर बात में खुद को सही साबित करने की जिद, दूसरों की बात सुने बिना निर्णय सुनाना और हर चर्चा को बहस में बदल देना, ये सब दुश्मन बनाने के सबसे आसान तरीके हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलने लगता है, उनकी पीठ पीछे बुराई करता है और सामने मीठी बातें बोलता है, तो वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। विश्वास टूटते ही रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और वहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है। जो इंसान हर समय तुलना करता है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, यह सोच रखता है, वह अनजाने में अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है। ऐसी सोच वाले लोग खुद तो दुखी रहते ही हैं, साथ ही दूसरों के मन में भी अपने लिए कड़वाहट पैदा कर देते हैं। दुश्मन बनाने का एक और बड़ा कारण है अपमान। जब हम किसी की भावनाओं को समझे बिना कटु शब्द बोल देते हैं, मजाक के नाम पर किसी को नीचा दिखाते हैं या सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भले ही उस समय चुप रहे, लेकिन उसके मन में एक बीज बो दिया जाता है। समय के साथ वही बीज दुश्मनी का पेड़ बन जाता है। शब्दों का घाव शरीर के घाव से कहीं गहरा होता है। इसके अलावा स्वार्थ भी दुश्मनी को जन्म देता है। जब तक मतलब है, तब तक रिश्ता, मतलब खत्म होते ही दूरी, यह व्यवहार इंसान को अकेला कर देता है। लोग ऐसे व्यक्ति से दूर रहने लगते हैं और अवसर मिलते ही उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, वह अनजाने में अपने लिए कई दुश्मन खड़े कर लेता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि दुश्मन बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें दोस्त में बदलना बहुत कठिन। अगर इंसान अपने अहंकार को कम करे, ईर्ष्या छोड़े, शब्दों में मिठास रखे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे, तो दुश्मनी अपने आप खत्म हो सकती है। यह विचार हमें सिखाता है कि दुश्मन बाहर नहीं, हमारे व्यवहार से बनते हैं। इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए, दुश्मन बनाने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका है सच बोलने का घमंड। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो सच ही बोलता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन यहां समस्या सच में नहीं, तरीके में होती है। जब सच अहंकार के साथ बोला जाता है, तब वह ज्ञान नहीं बल्कि हथियार बन जाता है। बिना समय, स्थान और सामने वाले की स्थिति समझे कड़वा सच बोलना लोगों के दिल में चोट करता है। धीरे धीरे वही लोग जो कभी पास थे, मन ही मन विरोधी बन जाते हैं। एक और कारण है हर बात में दखल देना, बिना मांगे सलाह देना, दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाना और यह जताना कि मुझे सब पता है। यह आदत इंसान को अकेला कर देती है। लोग बाहर से कुछ न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर दूरी बना लेते हैं। जब मौका मिलता है, वही दबा हुआ असंतोष दुश्मनी में बदल जाता है। दुश्मन बनाने में वचन और कर्म का अंतर भी बड़ी भूमिका निभाता है। बड़े बड़े वादे करना और समय आने पर पीछे हट जाना भरोसे को तोड़ देता है। भरोसा टूटा तो रिश्ता टूटता है और टूटा हुआ रिश्ता अक्सर दुश्मनी का रूप ले लेता है। लोग शब्द नहीं, नियत और कर्म याद रखते हैं। इसके अलावा अपनी गलती न मानना भी दुश्मन खड़े करता है। जो इंसान हर स्थिति में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह दूसरों की भावनाओं को कुचल देता है। माफी मांग लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। लेकिन जो माफी को अपनी शान के खिलाफ समझता है, वह अपने लिए अनजाने में विरोधियों की लाइन लगा देता है। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह विचार यही सिखाता है कि दुश्मन कोई जन्म से नहीं होता। हमारी जुबान, हमारा व्यवहार और हमारा अहंकार, यही दुश्मनी की फैक्ट्री है। अगर जीवन में शांति, सम्मान और आगे बढ़ना है, तो सच को करुणा के साथ बोलना, कम बोलना, ज्यादा समझना और समय पर अपनी गलती स्वीकार करना सीखना होगा। क्योंकि समझदार इंसान दुश्मन नहीं बनाता,
वह तो दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन बनाने का तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका है अहंकार के साथ व्यवहार करना। जब इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, थोड़ी पहचान बना लेता है, या उसे लगता है कि अब वह दूसरों से बेहतर है, तभी उसके अंदर घमंड जन्म ले लेता है। यही घमंड इंसान की भाषा, हावभाव और सोच में दिखने लगता है। वह दूसरों की बात को हल्के में लेने लगता है, उनकी राय को बेकार समझता है और खुद को हर हाल में ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान से लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं और यही दूरी आगे चलकर दुश्मनी बन जाती है। दुश्मन बनाने में ईर्ष्या और तुलना भी बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम हर समय दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी तरक्की जल्दी हुई, उसे सम्मान ज्यादा मिला, तो हमारे अंदर जलन पैदा होती है। यह जलन शब्दों में, इशारों में और व्यवहार में बाहर आने लगती है। हम सामने वाले की खुशी में खुश नहीं हो पाते, बल्कि उसके गिरने का इंतजार करने लगते हैं। ऐसी सोच इंसान को भीतर से खोखला बना देती है और बाहर से उसके लिए विरोधियों की संख्या बढ़ा देती है। एक और आदत जो दुश्मन बनाती है, वह है राज की बेइज्जती। जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी बात, अपनी कमजोरी या अपना दुख साझा करता है और आप उसे किसी तीसरे के सामने मजाक या चुगली का विषय बना देते हैं, तो यह सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। भरोसा टूटते ही रिश्ता खत्म हो जाता है और टूटा हुआ भरोसा अक्सर दुश्मनी में बदल जाता है। लोग आपकी मुस्कान नहीं, आपकी गद्दारी याद रखते हैं। दुश्मन बनाने का एक सूक्ष्म लेकिन गहरा कारण है कृतघ्नता। जो इंसान अपने बुरे वक्त में साथ देने वालों को अच्छे वक्त में भूल जाता है, वह अपने लिए कई दुश्मन खुद ही खड़े कर लेता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव याद रखा जाता है। मदद को भूल जाना, एहसान को नकार देना और यह कहना कि मैंने सब अपने दम पर किया, ये शब्द रिश्तों में जहर घोल देते हैं। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह तीसरा विचार यही कहता है कि दुश्मन बाहर से नहीं आते, हम उन्हें अपने व्यवहार से आमंत्रित करते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, विश्वासघात और कृतघ्नता, ये चार आदतें किसी भी अच्छे इंसान को अकेला कर सकती है। अगर जीवन में सम्मान, शांति और सच्चे रिश्ते चाहिए, तो खुद को बड़ा दिखाने के बजाय बड़ा बनना सीखो। दुश्मन बनाने का चौथा और बहुत आम तरीका है बोलने पर नियंत्रण न होना। कई लोग सोचते हैं कि जो मन में आए वही बोल देना सच्चाई और बहादुरी है। लेकिन असल में बिना सोचे बोला गया हर शब्द किसी न किसी के दिल में जख्म छोड़ जाता है। कटाक्ष, ताने, मजाक के नाम पर अपमान और गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को चुप तो कर देती है, लेकिन उसके मन में नफरत भर देती है। समय बीतने के साथ वही नफरत दुश्मनी का रूप ले लेती है। दुश्मन बनने की एक और बड़ी वजह है हर समय शिकायत करना। जो इंसान हर हाल में नकारात्मकता ढूंढ लेता है, जो हर बात में कमी निकालता है और कभी किसी की मेहनत की तारीफ नहीं करता, उससे लोग दूर भागने लगते हैं। शुरुआत में लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान उन्हें बोझ लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपकी मौजूदगी से खुशी नहीं बल्कि थकान महसूस करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि आपने अनजाने में दुश्मनी की नींव रख दी है। इसके अलावा झूठी इमेज बनाना भी दुश्मन खड़े करता है। खुद को ज्यादा दिखाने के लिए झूठ बोलना, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना और दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद ले लेना, ये सब बातें बहुत जल्दी सामने आ जाती है। जब सच बाहर आता है, तो सम्मान तो गिरता ही है, साथ ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इंसान गलती माफ कर देता है, लेकिन धोखा मुश्किल से भूलता है। दुश्मन बनाने में धैर्य की कमी भी अहम भूमिका निभाती है। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना और हर स्थिति में जीतने की कोशिश करना रिश्तों को तोड़ देता है। समझदार इंसान कई बार चुप रहकर भी जीत जाता है, लेकिन अधीर इंसान बोलकर अपने ही खिलाफ माहौल बना लेता है। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह चौथा विचार हमें सिखाता है कि दुश्मनी कोई बड़ी घटना से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी गलत आदतों से बनती है। जुबान पर संयम,
सोच में सकारात्मकता, व्यवहार में सच्चाई और मन में धैर्य, अगर ये 4 चीजें संभाल लीं, तो दुश्मन अपने आप कम हो जाते हैं। क्योंकि शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, और समझदारी वही है जो उन्हें संभाल कर चलाए। दुश्मन बनाने का 5वां और बहुत गहरा कारण है सम्मान न देना। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी मौजूदगी को महत्व मिले और उसे इंसान समझा जाए। लेकिन जब हम किसी को हल्के में लेते हैं, उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं या उसे सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझते हैं, तब वही व्यक्ति अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। सम्मान की कमी रिश्तों में ऐसी दरार डालती है जो समय के साथ दुश्मनी बन जाती है। एक और बड़ी वजह है वक्त पर साथ न देना। मुश्किल समय में इंसान बहुत ध्यान से देखता है कि उसके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। जब हम अपने आराम, डर या स्वार्थ की वजह से पीछे हट जाते हैं, तब सामने वाला भले कुछ न कहे, लेकिन वह सब याद रखता है। अच्छा वक्त सबका होता है, लेकिन बुरा वक्त सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। जो इंसान बुरे समय में साथ नहीं देता, वह अच्छे समय में विरोध का सामना करता है। दुश्मन बनाने में दूसरों को नीचा दिखाने की आदत भी अहम भूमिका निभाती है। हर बात में किसी की गलती गिनाना, उसकी कमजोरियों को उजागर करना और खुद को श्रेष्ठ साबित करना सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। आत्मसम्मान पर लगी चोट बहुत धीरे भरती है और कई बार वह नफरत में बदल जाती है। इंसान अपमान भूल सकता है, लेकिन बार बार की बेइज्जती नहीं। इसके अलावा एकतरफा रिश्ते भी दुश्मनी पैदा करते हैं। जब सिर्फ एक ही व्यक्ति समझौता करे, सुने और सहन करे, और दूसरा सिर्फ अपेक्षा रखे, तब संतुलन टूट जाता है। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ से प्रयास हो, वरना एक दिन वही दबा हुआ दर्द गुस्से का रूप ले लेता है। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह 5वां विचार यही सिखाता है कि दुश्मनी अचानक नहीं बनती, वह धीरे धीरे इकट्ठा हुए दर्द का नतीजा होती है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में कम विरोध और ज्यादा सम्मान मिले, तो हमें दूसरों को भी वही देना होगा जो हम खुद के लिए चाहते हैं, सम्मान, साथ और समझ। क्योंकि जो इंसान दिल जीतना जानता है, उसे दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन बनाने का छठा और बेहद खामोश तरीका है एहसान जताना। जब आप किसी की मदद करके बार बार उसे याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया था, तो वह मदद नहीं रहती, बोझ बन जाती है। इंसान मदद को दिल से याद रखता है, लेकिन एहसान जताने को कभी माफ नहीं करता। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी आपका आभारी था, आपके शब्दों से आहत होकर अंदर ही अंदर विरोधी बन जाता है। क्योंकि मदद से दिल जुड़ता है, लेकिन एहसान जताने से रिश्ता टूटता है। दुश्मन बनने की एक और वजह है हर बात पर शक करना। बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना सामने वाले की बात सुने, तुरंत शक कर लेना रिश्तों में जहर घोल देता है। शक इंसान की सोच को इतना कमजोर बना देता है कि उसे हर मुस्कान में चाल और हर खामोशी में साजिश दिखने लगती है। सामने वाला चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, जब उसे बार बार सफाई देनी पड़े, तो उसका भरोसा टूट जाता है। भरोसा टूटते ही सम्मान खत्म होता है और वहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है। एक खतरनाक आदत जो दुश्मन बनाती है, वह है भीड़ में साथ और अकेले में खिलाफ होना। लोगों के सामने तारीफ करना और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाना, यह दोहरा चेहरा बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है। ऐसे इंसान से लोग सतर्क हो जाते हैं और मौका मिलते ही उससे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह होता है जो दोस्त बनकर वार करे। दुश्मन बनाने में धैर्य की परीक्षा न देना भी बड़ी भूमिका निभाता है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जब हम किसी की एक गलती को उसकी पूरी पहचान बना देते हैं, तब हम उसके सुधार के रास्ते बंद कर देते हैं। बार बार पुराने जख्म कुरेदना, बीती बातों को हर बहस में सामने लाना, रिश्तों को थका देता है। थका हुआ रिश्ता ज्यादा दिन दोस्ती नहीं निभा पाता। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह छठा विचार हमें सिखाता है कि दुश्मनी ज्यादातर नीयत से नहीं, नासमझी से बनती है। एहसान जताना छोड़ दो, शक की जगह संवाद रखो,
दोहरेपन की जगह सच्चाई अपनाओ और गलती पर सुधार का मौका दो। क्योंकि समझदार इंसान रिश्ते बचाता है और नासमझ इंसान सही होकर भी अकेला रह जाता है। दुश्मन बनाने का सातवां और सबसे धीरे असर करने वाला कारण है अति अपेक्षा। जब हम किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं और वह उन पर खरा नहीं उतर पाता, तो निराशा जन्म लेती है। यह निराशा धीरे धीरे शिकायत में बदलती है और फिर शिकायत गुस्से का रूप ले लेती है। अक्सर सामने वाला व्यक्ति जानता भी नहीं कि उससे इतनी उम्मीद की जा रही है, लेकिन हम अपने मन में उसकी सजा तय कर लेते हैं। यही चुप्पी में पनपी नाराजगी आगे चलकर दुश्मनी बन जाती है। दुश्मन बनने की एक और वजह है दूसरों की सीमाओं का सम्मान न करना। हर इंसान की अपनी हदें होती है, समय की, भावनाओं की और सहनशक्ति की। जब हम बार बार किसी पर दबाव डालते हैं, हर वक्त उपलब्ध रहने की अपेक्षा रखते हैं या उसकी निजी जिंदगी में बिना बुलाए दखल देते हैं, तो सामने वाला खुद को घुटा हुआ महसूस करता है। बाहर से वह शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वह विरोध की भावना पाल लेता है। एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक आदत है हर मदद के बदले बदले में कुछ चाहना। जब हर अच्छे काम के पीछे लेनदेन की भावना छिपी हो, तो रिश्ता व्यापार बन जाता है। लोग समझ जाते हैं कि यह इंसान दिल से नहीं, फायदे के लिए साथ है। जब अपेक्षित फायदा नहीं मिलता, तब वही मदद करने वाला व्यक्ति विरोधी बन जाता है और सामने वाला खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। दुश्मन बनाने में खुद को हमेशा पीड़ित दिखाना भी बड़ी भूमिका निभाता है। हर हाल में खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करना, अपनी हर समस्या का दोष किसी और पर डालना, रिश्तों में थकान पैदा कर देता है। लोग ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करते, बल्कि दूरी बना लेते हैं। और दूरी अक्सर दुश्मनी का शांत रूप होती है। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह सातवां विचार यही सिखाता है कि दुश्मनी कई बार अनकही उम्मीदों और टूटी सीमाओं से जन्म लेती है। अगर रिश्ते निभाने हैं, तो अपेक्षाओं को स्पष्ट रखो, सीमाओं का सम्मान करो और बिना स्वार्थ के अच्छा करना सीखो। क्योंकि जो इंसान उम्मीदों का बोझ कम कर देता है, वह रिश्तों में हल्कापन और शांति भर देता है। दुश्मन बनाने का आठवां और बहुत गहरा कारण है कृतज्ञता की कमी। जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में किसी भी रूप में योगदान देता है, सलाह से, समय से, सहयोग से या सिर्फ साथ देकर, और आप उसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं, तब वही व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। इंसान धन्यवाद नहीं, लेकिन अपनापन जरूर चाहता है। जब उसे यह महसूस हो कि उसकी मौजूदगी की कोई कीमत नहीं, तो सम्मान की जगह उसके मन में कड़वाहट जन्म लेती है। एक और आदत जो दुश्मन बनाती है, वह है सिर्फ बुरे समय में याद करना। जब जरूरत पड़ी तभी फोन करना, काम निकलते ही गायब हो जाना, यह व्यवहार रिश्तों को इस्तेमाल की चीज बना देता है। सामने वाला समझ जाता है कि उसे सिर्फ साधन की तरह देखा जा रहा है। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते और अंत में यही एहसास दुश्मनी में बदल जाता है। दुश्मन बनाने में अपनी गलती को छुपाना और दूसरों की गलती उछालना भी बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम खुद की कमियों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो यह न्याय नहीं बल्कि पक्षपात बन जाता है। इंसान निष्पक्षता की कमी को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जहां न्याय नहीं होता, वहां सम्मान खत्म हो जाता है। इसके अलावा हर समय खुद को व्यस्त दिखाना भी रिश्तों में दूरी लाता है। समय न होना कभी कभी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब यह आदत बन जाए, तब सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस करता है। रिश्ते ध्यान और समय मांगते हैं। जब यह नहीं मिलता, तो भावनात्मक दूरी बनती है, जो धीरे धीरे विरोध का रूप ले लेती है। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह आठवां विचार हमें यह समझाता है कि दुश्मनी अक्सर उपेक्षा से पैदा होती है। थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी निष्पक्षता, ये छोटी चीजें बड़े टकराव को रोक सकती है। क्योंकि जो इंसान कदर करना जानता है, वह विरोध नहीं, विश्वास कमाता है। दुश्मन बनाने का नैवा और बहुत गुप्त कारण है अधूरा संवाद। जब हम अपनी बात साफ साफ कहने के बजाय इशारों में बोलते हैं,
मन में बातें दबाकर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए, तब गलतफहमियां जन्म लेती है। यही गलतफहमियां धीरे धीरे शक, नाराजगी और दूरी बन जाती है। अक्सर दुश्मनी की जड़ कोई बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि वे बातें होती है जो कभी कही ही नहीं गईं। दुश्मन बनने की एक और वजह है चुगली और अफवाहें। किसी की बात को तोड़मरोड़कर आगे बढ़ाना, अपनी पसंद नापसंद मिलाकर कहानी बनाना और फिर उसे सच की तरह पेश करना रिश्तों में आग लगा देता है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाती है, और जब आती है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। भरोसा टूटते ही इंसान दोस्त से दुश्मन बनने में देर नहीं लगाता। दुश्मन बनाने में सबके सामने अच्छा और अकेले में रूखा व्यवहार भी बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बहुत आदर्श बनता है, लेकिन निजी बातचीत में तिरस्कार और बेरुखी दिखाता है, तो सामने वाला खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। दोहरे व्यवहार से सम्मान खत्म होता है, और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। एक सूक्ष्म कारण है हमेशा जीतने की जिद। हर बहस में आखिरी शब्द खुद बोलना, हर चर्चा में खुद को सही साबित करना और सामने वाले की बात को पूरी तरह नकार देना, यह सब रिश्तों को प्रतियोगिता बना देता है। जहां रिश्ते जीत हार में बदल जाते हैं, वहां दोस्ती नहीं, विरोध पैदा होता है। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह नवा विचार हमें सिखाता है कि दुश्मनी ज्यादातर गलतफहमियों, अफवाहों और अधूरे संवाद से पैदा होती है। साफ बोलो, सही सुनो, और हर बात को जीतने की लड़ाई मत बनाओ। क्योंकि जो इंसान संवाद करना जानता है, वह टकराव नहीं, समाधान पैदा करता है। दुश्मन बनाने का 10वां और सबसे निर्णायक कारण है अहम को रिश्तों से ऊपर रखना। जब इंसान अपने मैं को इतना बड़ा बना लेता है कि रिश्तों की अहमियत छोटी लगने लगे, तब टकराव तय हो जाता है। हर बात पर अपनी इज्जत, अपना सम्मान और अपनी जीत सामने रखना रिश्तों को बोझ बना देता है। कई बार एक छोटा सा झुकना बड़े विवाद को खत्म कर सकता है, लेकिन अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और वही जिद धीरे धीरे दुश्मनी में बदल जाती है। दुश्मन बनने की एक और गहरी वजह है माफी न दे पाना। इंसान गलती करता है, यह स्वभाव है। लेकिन जब हम पुरानी गलतियों को दिल में जमा करके रखते हैं, हर बार उन्हें याद दिलाते हैं और सुधार का मौका नहीं देते, तब रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। माफी न देना सिर्फ सामने वाले को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को भी शांति से दूर करना है। समय के साथ यह कड़वाहट रिश्ते को दुश्मनी में बदल देती है। दुश्मन बनाने में संवेदनहीनता भी बड़ी भूमिका निभाती है। जब किसी के दुख, संघर्ष या भावनाओं को नाटक समझ लिया जाए, तब वह व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है। सहानुभूति के बिना संबंध सिर्फ औपचारिक रह जाते हैं। जहां भावना नहीं होती, वहां जुड़ाव नहीं टिकता। एक अंतिम कारण है सीखने से इनकार करना। जो इंसान हर अनुभव से कुछ सीखने के बजाय हर टकराव में खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है, वह अपने विकास के साथ साथ रिश्तों को भी रोक देता है। लोग ऐसे इंसान से बहस नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह 10वां विचार पूरे विषय का सार है। दुश्मन बाहर नहीं खड़े होते, हम अपने स्वभाव से उन्हें तैयार करते हैं। अगर अहंकार छोड़ दो, माफी सीख लो, संवेदनशील बनो और सीखते रहो, तो वही लोग जो कभी विरोधी बन सकते थे, आपके सबसे मजबूत सहायक बन सकते हैं। इन 10 विचारों का सार सिर्फ इतना है कि दुश्मन कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव का परिणाम होते हैं। शब्दों की कठोरता, अहंकार की ऊंचाई, अपेक्षाओं का बोझ और संवेदनाओं की कमी, यही वे बीज है जिनसे दुश्मनी उगती है। हम अक्सर बाहर कारण ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लड़ाइयां हमारे भीतर से शुरू होती है। अगर इंसान समय रहते रुककर खुद से सवाल पूछ ले, क्या मैं सुन रहा हूं या सिर्फ बोल रहा हूं? क्या मैं समझ रहा हूं या सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं? तो कई दुश्मन बनने से पहले ही दोस्त बन सकते हैं। स्मार्ट खोपड़ी बॉय यही सिखाता है कि ताकत दूसरों को हराने में नहीं,
बल्कि अपने अहंकार, गुस्से और नासमझी को हराने में है। जब इंसान खुद को बदल लेता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। याद रखो, दुश्मन बनाना आसान है, लेकिन शांति पाना समझदारी का काम है।